श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा में। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। परमा एकादशी को पुरुषोत्तम एकादशी या कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। परमा एकादशी परम दुर्लभ सिद्धियों की दाता होने के कारण ही परमा के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन स्वर्ण दान, विद्यादान, अन्नदान, भूमिदान और गौदान का विशेष महत्व है। तो चलिए जानते हैं कि पुरुषोत्तम एकादशी के दिन एकादशी की तिथि क्या रहेगी, पूजन की विधि क्या है, पारण का समय क्या रहेगा, द्वादशी समाप्ति समय क्या है और क्या है पुरुषोत्तम एकादशी की कथा व महत्व। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी व्रत एवं त्योहारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। पुरुषोत्तम एकादशी व्रत की विधि कठिन है। इस व्रत में 5 दिनों तक पंचरात्रि व्रत किया जाता है। इसमें एकादशी से अमावस्या तक जल का त्याग किया जाता है, केवल चरणामृत लिया जाता है। इस पंचरात्र का भारी पुण्य और फल प्राप्त होता है। परमा एकादशी की व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है। एकादशी के दिन स्नान आदि के पश्चात स्वच्छ होकर भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष बैठकर हाथ में जल एवं फूल लेकर व्रत का संकल्प ले। भगवान विष्णु का पूजन करे। 5 दिनों तक व्रत का पालन किया जाता है। 5वें दिन ब्राह्मण भोज कराने व दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करने के पश्चात व्रत का पारण करना चाहिए, परंतु आप अपने सामर्थ्य अनुसार उपवास का पारण द्वादशी के दिन भी कर सकते हैं। पुरुषोत्तम एकादशी 13 अक्टूबर 2020 दिन मंगलवार को है। एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 12 अक्टूबर की दोपहर 4:38 पर और समाप्ति होगी 13 अक्टूबर की दोपहर 2:35 पर। पारण का समय रहेगा 14 अक्टूबर 2020 दिन बुधवार को सुबह 6:21 से 8:40 तक। कुल अवधि रहेगी पारण की 2 घंटे 19 मिनट की। द्वादशी समाप्ति का समय रहेगा 14 अक्टूबर 2020 दिन बुधवार को सुबह 11:51 पर। पुरुषोत्तम एकादशी की कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, कृपया करके आप मुझे बताएं। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वो परमा पुरुषोत्तमी या कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती है। अधिक मास में 2 एकादशी होती है और पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की कथा और विधि भी बताई। कापिल्य नगरी में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा था और उसकी पत्नी पतिव्रता स्त्री थी। वह परिवार बहुत सेवा भावी था। दोनों स्वयं भूखे रह जाते परंतु अतिथियों की सेवा हृदय से करते थे। धनाभाव के कारण एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि धनोपार्जन के लिए मुझे परदेश जाना चाहिए, क्योंकि इतने कम धनोपार्जन से परिवार चलाना अति कठिन काम है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मनुष्य जो कुछ पाता है वो अपने भाग्य से ही पाता है। हमें पूर्व जन्म के कर्म अनुसार अपने फलस्वरूप ही ये गरीबी मिली है, अतः यही रहकर कर्म कीजिए, जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। पत्नी की बात ब्राह्मण को जच गई और उसने परदेश जाने का विचार त्याग दिया। एक दिन संयोगवश कौटिल्य ऋषि उधर से गुजर रहे थे तो ब्राह्मण के घर पधारे। ऋषि कौटिल्य को अपने घर पाकर दोनों अति प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि की खूब आव भगत की। उनका सेवा भाव देखकर ऋषि काफी प्रसन्न हुए और पति पत्नी द्वारा गरीबी दूर करने का प्रश्न पूछने पर ऋषि ने उन्हें मलमास के कृष्ण पक्ष में आने वाली
पुरुषोत्तमी एकादशी करने की प्रेरणा दी। व्रती को एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल व फूल लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर विदा करने के पश्चात व्रती को स्वयं भोजन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस एकादशी को व्रत दोनों रखें। ये एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाक्ष का पद प्रदान किया। ऋषि की बात सुनकर दोनों आनंदित हो उठे और स्वयं समय आने पर सुमेधा और उनकी पत्नी ने विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखा, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफ़ी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान हो गए। अतः ये नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है, भगवान विष्णु उसका निश्चित ही कल्याण करते हैं। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।